अम्मा माफ कर दो हमें, कछु नहीं बच्चों बनाने के लाने जो खिचड़ी है बस यही बना पाए। बधाई हो सबको, खिचड़ी मुबारक। नाच पीटे देख का कर रहा हूँ, खिचड़ी पे उतार दो सबको। निकाल लो अम्मा, तुम भी सारी भड़ास निकाल लो, सही कर रही तुम, हम यही लायक है। हम खुद पछता रहे कसम से जो करो हमने, लेकिन हमारी जो समझ में नहीं आ रही कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दरोगा जी हमें फिक्र लग रही है, अब क्या होगा, इतने बड़े परिवार को पेट कैसे पालेंगे। होगू का सबसे पहले तो हमारी ना रहेगी अब दरोगाई, नौकरी तो हमारी गई गई, हमारी तो छोड़ो, हम पता वो रेशमपला तक जा चक्कर में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो। और तो और ऊपर से रखो बैंक को पैसा, वो भी नलबट्टी सन्नाटा, अकाउंट एकदम खाली है समझो अम्मा। कसम से हमें जो लग रहा हो कि आज तो जो मिल रहा हो कल कहाँ से क्या खाएंगे कछु समझ में नहीं आ रहा हो। तुमने जो इतनी गाढ़ी खिचड़ी काहे बना दी, थोड़ी पतली बनाती 3 दिन बन जाती ना। बेटे तो कब बचपन में हमें सुबह का खाना रात को न खिलाओ तो 3 दिन तक जाई खिचड़ी खिलाएगा हमें। हमारा भी कुछ ऐसा ही है, मतलब स्कूल से परमानेंट छुट्टी मिल गई समझो। क्योंकि आज मास्टर जी ने हमें स्कूल से निकालने की बात की थी। तो क्या बेटा, काहे निकालेंगे मास्टर साहब? मम्मी वो हमारे मार्क्स बहुत कम है और वो जीनी भैया के चक्कर में हमने मास्टर जी से पंगे ले लिए। वो जीनी भैया ने कहा तो ना कि 100% दिला देंगे, तो बात चक्कर में हम 1% भी ना पढ़े, तो फिर अब तो पास होने की भी लाले हैं। जीनी के चक्कर में ना हमारे घर की सारी चीनी लुट गई। बताओ, जीवन में पहली बार मौका मिला तो विदेश घूमने को, लालच के चक्कर में तुर्की भी नहीं जा पाए। ऊपर से हमारे पापा बीमार अस्पताल में पड़े सो अलग। बताओ कब जिन्हों ऐसा कब्जा करके धरो है, छोड़े नहीं रहो। बताओ हमें यकीन ना हो रहा। हमें भी यकीन नहीं हो रहा, इतने दिन कब्ज नहीं रहती। नाच पीटे, हम कब्ज की बात ना कर रहे, हम ये कह रहे कि तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। पता नहीं कितने से वो घटिया सा चिराग उठा के ले आओ और फिर लगो पड़ो है वो घटिया सी कहानी सुनाने, चिराग जिन्न घिस, चिराग जिन्न घिस। अच्छा अब बात नहीं बनी तो अब तुम्हारी जटौन हो गई है। कल तक तो तुम्हें खंबा टॉनिक यही दिख रहा हो तो कि चिराग घिसेंगे तो टपके अमृत बरसेगो। हमें कुत्ता ने काटो, हमने तुम्हें पूरी कहानी बताई थी ना। वो कोमा में जा रहा हो तो उन्हें ऐसे शब्द बोले, हमारी जगह को भी हो तो उल्लू बन जातो। जिन चिराग घिस बोल रहो और धी की लट्ट के घरे गए हमने देखो जाके को तो चिराग धरो, तो चिराग जब मिलेगो घरे आई सारू घरे तो बोरा टीवी देख रहे थे। हमने जब घिसो तो आओ कि नहीं आओ, वही टाइम पे अगर अचानक से को आ जाएगा तो कसम देगो हमें लगू जन्ने हो गई गलती। अब जो समझ में नहीं आ रही कि बने देत रही 3 शब्द काहे बोले, जिन चिराग घिस काहे बोलो जो। बापू जी कौन है बेटा? यो ही है ना वो आदमी जो कोमा में गया था। एक सेकंड, जो का पहेली है? पहेली सुलझाने के लिए लाई हुई सर, बताओ सारी कहानी क्लियर करो। भैया तू सबसे पहले हमें सिर्फ जो बता दी, हमारे दिमाग में बिल्कुल खराब हो गया है। तूने जो हमसे काय बोली बात है ना, जिन चिराग घिस काय बोली? अरे दरोगा साहब मैं क्या बताऊं, उस दिन मेरी हालत बहुत खराब थी। एक तो गली मोहल्लों के लौंडों से मेरी लड़ाई हो गई थी, सर पे चोट लग गई थी, और जैसे तैसे करके मैं वहां पहुंचा तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरा दोस्त चिराग जो कि है, इस तक खबर पहुंचा दीजिए मेरी हालत क्या है। और इस आदमी की पहचान है, इसके हाथ में हमेशा जिन का फ्लास्क और ग्लास होता है। लेकिन मैं उस दिन सिर्फ इतना ही बोल पाया, जिन चिराग घिस। मैं ही चिराग हूँ, चीयर्स। आओ जाको मतलब चिराग दोस्त, और जो जिन को जो बोल रहा हो तो वो हम गलत समझ गए, मतलब जो ड्रिंक पीने वालों। करेक्ट। तो साथ में फिर तूने जो और कंफ्यूज कर दो ना, हमें घिस घिस का ही बोल दो। हाँ क्योंकि मेरा ही पूरा नाम चिराग घिस नंदन है।
तब भैया जी सारी खिचड़ी खान के दिन आ गए। तू चिराग नहीं है, तू एक नंबर को धी के लट चिराग है। अरे दरोगा साहब, अब तो एसीपी मैडम ने क्लियर कर दिया ना, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जाने दीजिए। चीयर्स। चल ना नंदन घिस, चल। लेट्स गो। चिराग साहब, हम का कह रही, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपके दोषी हैं, लेकिन मतलब हम लोगों ने भी ड्यूटी को इतने साल दिए हैं, जैसा जा ऐसी कच्चा बनियान में आपने खड़ू कर दो, मतलब क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? वैसे भी कोई खास इज्जत नहीं है सर, थैंक्स टू यू। मैं लोगों में ये संदेश देना चाहता हूँ कि आम जनता और पुलिस में कोई भेदभाव नहीं है। गलती की है तो उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। सर सजा जरूर दीजिए, पर और भी तो कोई तरीका होगा ना? यस मंत्री सर, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। वो मछली हप्पू सर है सर, इनकी वजह से हम दोनों फंस गए। शाबाश। दी के लट जितनों अबे बोलने बोल ले, लेकिन आगे चल के यही मछली के साथ काम करने, बाकी बोल जो मर्जी सो बोल। आई एम सॉरी सर, यू आर गोल्ड फिश। हम भ्रष्टाचार में यकीन नहीं रखते। तुम तीनों को ऐसी सजा दिलवाएंगे कि उम्र भर याद रखोगे। अरे एक मौका दे दीजिए। ठीक है, तुम तीनों को एक मौका दिया। जिस तरह से उस खतरनाक मुजरिम को तुम लोगों ने भगाया है, जी, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ और जेल में डाल दो। हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। हप्पू, सुना तुमने? तुम कहीं से भी उसे ढूंढ के ले आओ, एक मौका दे रहे हैं ना? अरे पर वो जोरावर मौका नहीं दे रहा हूँ ना, हम तो 10 बार समझा चुके कि हमारी नौकरी को सवाल है, आपकी नौकरी को सवाल है। धी के लट्टे थे आजा, वो तो मना कर रहा हूँ, हाथ ही नहीं आ रहा, साफ मना कर दो। हमारी बुद्धि खराब होती ना, जाने कौन घड़ी में दी के लट्ट को भगने को इतने से आइडिया दो, उल्लू बना दो बाने। ए दादा, हमारी दिक्कत। साहब, कौन सपना तो नहीं देख रहे? आपको जोरावर दिख रहा हो? मुझे भी दिख रहा है। अरे आप सपना देख रही, तुमको दिख रहा होगा? हाँ सर, दिख रहा है। सॉरी ओ दादा, सॉरी रे। दरअसल मुझे इस जेल से भागना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसो अचानक से तेरी मन में विचार का ही आओ? हमने तुझसे कितनी कही, हाथ पांव जोड़े के तू आजा, वापस आजा, भगवान मतलब कैसे भी करके तेरी बुद्धि सही कर दे, तू इतने आजा, तब तो तूने साफ साफ मना कर दी, फिर अचानक कैसे आ गई? अरे मैं जहाँ घुसने गया था, छुपने गया था, मेरे दुश्मन मुझे ढूंढते हुए स्पेन तक पहुंच गए हैं? धी के लट्टे थे, हमें पेन दे के तू स्पेन चलोगा? अरे तब मुझे एहसास हुआ कि जितनी सुरक्षित मेरे लिए कानपुर जेल है, दुनिया की किसी भी जगह में मैं उतना सुरक्षित नहीं रहूंगा। अब मैं इसी जेल में रहूंगा। ए कमिश्नर, ए हप्पू, पप्पी देना रे। अरे दादा, अरे इस जेल से मुझे प्यार है। ए कमिश्नर, आई लव यू टू बोलना रे। मुझे तेरा को भी ज्यादा कहीं नहीं। जाको रहने दे।